लीसा निकोलस कहते हैं, ईश्वर का शुक्र है कि विचारों के आने और उनके साकार होने के बीच में फासला होता है और समय लगता है। शुक्र है कि आपके सभी विचार तत्काल सच नहीं हो जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। समय लगने और देर होने से आपको फायदा होता है। इससे आपको दोबारा आकलन करने, अपनी मनचाही चीज के बारे में सोचने और एक नया विकल्प चुनने का मौका मिलता है। अपने जीवन का निर्माण करने की सारी शक्ति आपके पास मौजूद है, क्योंकि इस समय आप सही सोच रहे हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक विचार हों, इनके साकार होने से आपको लाभ नहीं होगा, तो आप इसी समय अपने विचारों को बदल सकते हैं। आप अपने पुराने विचारों को मिटाकर उनकी जगह पर अच्छे विचार रख सकते हैं। समय मिलने से आपको लाभ होता है, क्योंकि आप इस दौरान नए विचार सोच सकते हैं और नई फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं इसी समय। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अपने विचारों के बारे में जागरूक बने, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया में मजे लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वह आप खुद हैं। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था, तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफी है। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप एक संकल्प भी कर सकते हैं। मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इसे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आपको अब वह ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रीक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना, करना और पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रीक्वेंसी भेजें। आपका सपना साकार हो जाएगा। अब रहस्य को संक्षेप में समझें। फर्स्ट वन इज आकर्षण का नियम जीवन का महान रहस्य है। सेकेंड थिंग, आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। इसीलिए जब आप एक विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तीसरी बात, विचार चुंबकीय हैं और हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं और चुंबक की तरह उसी फ्रीक्वेंसी वाली सारी चीजों को आकर्षित करते हैं। हर भेजी गई चीज स्रोत तक यानी आप तक लौट कर आती है। आप मानवीय ट्रांसमिशन टावर की तरह हैं और अपने विचारों से फ्रीक्वेंसी प्रसारित कर रहे हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई चीज बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलकर फ्रीक्वेंसी बदल लें। दिस इज फिफ्थ थिंग, आपके वर्तमान विचार आपके भावी जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपकी जिंदगी में प्रकट हो जाएगा। लास्ट थिंग, आपके विचार वस्तु बन जाते हैं। अभी तक हमने रहस्य का प्रकट होता है का सारांश किया। अब हम करेंगे रहस्य का सरलीकरण। रहस्य का सरलीकरण पर सभी टीचरों का क्या व्यू पॉइंट है। तो पहले माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप और किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है। यह सटीक और अचूक है। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीजें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इनमें वे चीजें भी शामिल हैं जिसके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूँ कि यह बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफी परेशान किया, मैंने कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूंगा, हाँ, आपने उस चीज को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी जिंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटना याद आ जाती हैं और जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें
यह समझने में मुश्किल होती है कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार ये यकीनन घटना की फ्रीक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रीक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रीक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यह यकीन हो कि वे गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं। क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि यह तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं? क्या आप यह यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, कि आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है? या आप यह यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी जिंदगी में सिर्फ अच्छी चीजें ही आ सकती हैं क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं? आपके पास विकल्प मौजूद हैं और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आप लगातार सोचकर उसे अपने पास न बुलाएं। अब बॉब डायल कहते हैं, हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा इस पर नियंत्रण नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी किसी अनचाही चीज को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप यह आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अगर आप यह पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। यह तो बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से मजा शुरू होता है। मजेदार बात यह है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह काम करते हैं। आगे पढ़ते रहें, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। अब मार्सी सिमाफ क्या कहते हैं, दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो सोचें कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज्यादा आसान तरीका है। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उनसे बढ़िया साधन दूसरा नहीं है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण है। इस दुनिया की देखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। अब बॉब डायल कहते हैं, भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वे हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपके पेट और सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं आपको फौरन संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, इस पर गौर करना सीखें। संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी यह जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। लीसा निकोलस कहते हैं, आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फर्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाएं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। अवसाद, गुस्सा, द्वेष, अपराधबोध, ऐसी भावनाएं जो आपको सशक्त महसूस नहीं कराती, ये बुरी भावनाएं। कोई भी आपको यह नहीं बता सकता कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो बस खुद से यह पूछ लें कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में यह सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा समय और बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। यह बात तो नेम के खिलाफ होगी
क्योंकि आपके विचार ही आपको भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है कि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बुरी चीजों को आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीजों की ज्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा, जिससे आप बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोशिश नहीं करते, तो आप दरअसल कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज्यादा परिस्थितियां लाओ जिनसे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। लीसा निकोलस कहते हैं, इसका दूसरा पहलू यह है कि आपके पास अच्छे भाव और भावनाएं भी हैं। आपको इनके आने का पता चल जाता है क्योंकि इनसे आपको अच्छा महसूस होता है। रोमांच, खुशी, कृतज्ञता, प्रेम, काश हम हर दिन यही महसूस कर सके। जब आप अच्छी भावनाओं का जश्न मनाते हैं तो आप अपनी ओर ज्यादा अच्छी भावनाओं और चीजों को आकर्षित करते हैं जिनसे आपको अच्छा महसूस होता है। बॉब डायल कहते हैं, यह सचमुच बेहद आसान है। मैं इस वक्त अपनी ओर किसे आकर्षित कर रहा हूँ? अब बताएं आप कैसा महसूस करते हैं? मैं अच्छा महसूस करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही महसूस करते रहें। अच्छा महसूस करते वक्त नकारात्मक विचार सोचना असंभव है। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसीलिए क्योंकि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। देखिए, आप जीवन में जो चाहें पा सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, सिर्फ एक पेंच है। आपको अच्छा महसूस करना होगा। जरा सोचें, दरअसल आप यही तो चाहते हैं। नेम सचमुच आदर्श है। मार्सी सिमाफ कहते हैं, अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप है। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपकी इच्छाओं के विपरीत है। आकर्षण का नियम हर दिन हर पल काम कर रहा है। हम जो भी सोचते और महसूस करते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आप चिंतित और डरे हुए हैं तो आप अपने जीवन में ऐसी घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं जो आपको चिंतित करें और डराएं। अगर आप अच्छा महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। आप सही रास्ते पर हैं और एक सशक्त फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं जो आपकी और ज्यादा अच्छी चीजों को आकर्षित कर रही है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगे। जब आप अच्छा महसूस कर रहे हों तो उन पलों को जकड़ लें और उनका दोहन करें। यह जान लें कि अच्छा महसूस करते समय आप ज्यादा अच्छी चीजों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आइए अब एक कदम आगे चलें। कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह संदेश दे रहा हो कि आप क्या सोच रहे हैं? जैक कैनफील्ड कहते हैं, हमारी भावनाएं हमें इस बात का फीडबैक देती हैं कि हम सही रास्ते पर हैं या नहीं, हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। याद रखें, आपके विचार हर चीज का प्राथमिक कारण है। इसीलिए जब आप किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो वह तत्काल ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। यह विचार चुंबक की तरह अपने समान फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाता है और कुछ पलों के भीतर ही आपकी भावनाओं के माध्यम से उस फ्रीक्वेंसी की रीडिंग आपको मिल जाती है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो ब्रह्मांड आपकी भावनाओं के माध्यम से आपको यह बता देता है कि आप उस समय किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। आपकी भावनाएं आपका फ्रीक्वेंसी फीडबैक मैकेनिज्म है। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषक बताता है आप अच्छे विचार सोच रहे हैं। इसी तरह जब आप बुरा महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संप्रेषक बताता है आप बुरे विचार सोच रहे हैं। अगर आप इस वक्त बुरा महसूस कर रहे हैं तो ब्रह्मांड से आने वाला संदेश दरअसल कह रहा है, चेतावनी, अपने विचारों को फौरन बदलो। नकारात्मक फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई है, फ्रीक्वेंसी बदलो। प्रकटीकरण की तैयारी शुरू हो चुकी है, चेतावनी। अगली बार जब आप बुरा महसूस करें और कोई नकारात्मक भाव महसूस करें तो ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत पर ध्यान दें। उस वक्त आप नकारात्मक फ्रीक्वेंसी पर हैं और अपनी भलाई के रास्ते में खुद बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। अपने विचारों को बदल लें और किसी अच्छी चीज के बारे में सोचें। तब आपको अच्छा महसूस होने लगे तो आप जान जाएंगे कि आप फ्रीक्वेंसी बदलकर नई फ्रीक्वेंसी पर पहुंच गए हैं और ब्रह्मांड ने बेहतर भावनाएं पहुंचाकर इसकी पुष्टि कर दी है। अब बॉब डायल क्या कहते हैं, आपको ठीक वही मिल रहा है जिसके बारे में आप महसूस कर रहे हैं।
वह नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। इसीलिए घटनाएं बार बार होती हैं। अगर सुबह सुबह पलंग से उतरते समय किसी के अंगूठे में चोट लग जाती है तो दिन भर इसी तरह की घटनाएं होती रहती हैं। उस व्यक्ति को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि अपनी भावनाओं में थोड़ा सा बदलाव करके वह अपने पूरे दिन और जिंदगी को बदल सकता है। अगर आपका दिन अच्छा शुरू होता है और आप सुखद भावनाएं महसूस करते हैं तो आप जब तक आप किसी चीज को अपना मूड बदलने की अनुमति न दें तब तक आप आकर्षण के नियम द्वारा किसी वैसी ही ज्यादा स्थितियों व लोगों को आकर्षित करते रहेंगे जो उन सुखद भावनाओं को कायम रखेंगे। हम सभी की जिंदगी में ऐसे दिन और समय आए होंगे जब एक के बाद एक कई चीजें गड़बड़ हो। चाहे आपको इस बात का एहसास हो या न हुआ हो, यह चेन रिएक्शन सिर्फ एक विचार से शुरू हुई थी। उस एक बुरे विचार ने दूसरे बुरे विचार को आकर्षित किया, फ्रीक्वेंसी दर्ज हुई और अंततः कोई चीज गड़बड़ हो गई। फिर जब आपने उस गड़बड़ चीज पर बुरी भावनाएं महसूस करके प्रतिक्रिया की तो आपने वैसे ही अन्य बुरी चीजों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया। प्रतिक्रियाएं अक्सर उसी तरह की ज्यादा चीजों को आकर्षित करती हैं और चेन रिएक्शन तब तक होती रहेंगी जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ति से अपने विचार बदलकर खुद को उस फ्रीक्वेंसी से हटा ना लें। आप अपने विचार बदलकर अपनी मनचाही चीजों की दिशा में मोड़ सकते हैं। आपको अपनी भावनाओं से यह जानकारी मिल जाएगी कि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल ली है। आकर्षण का नियम उस नई फ्रीक्वेंसी को जकड़ लेगा और उसके अनुसार नई तस्वीरें आपको जिंदगी में भेज देगा। जब आप अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं और उनका प्रयोग करके अपने मनचाही चीजें हासिल कर सकते हैं, आप अपनी मनचाही चीज के विचारों में भावनात्मक प्रबलता का प्रयोग करके ज्यादा सशक्त फ्रीक्वेंसी प्रेषित कर सकते हैं और अपनी भावनाओं से लाभ उठा सकते हैं। अब माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, आप किसी समय स्वस्थ महसूस कर सकते हैं, आप समृद्ध महसूस कर सकते हैं, आप अपने चारों तरफ प्रेम महसूस कर सकते हैं, भले ही वह आपके जीवन में न हो। परिणाम यह होगा कि ब्रह्मांड आपके एहसास की प्रकृति के अनुरूप बन जाएगा। ब्रह्मांड आपके आंतरिक भाव की प्रकृति के अनुरूप बदलकर आपके सामने प्रकट होगा। क्योंकि आप वैसा ही महसूस करते हैं तो आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। कुछ पल सोचें कि आप कैसा महसूस करते हैं। अगर आप उतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं जितना आप चाहते हैं तो कोशिश करके अपनी भावनाओं को ऊपर उठाएं और उन पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपनी भावनाओं को ऊपर उठने के लिए गहनता से ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उन्हें प्रबलता से ऊपर उठा देते हैं। इसका एक तरीका आंखें बंद करके, ताकि व्यवधान न हो, अंदर की भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना है और फिर 1 मिनट तक मुस्कुराना है। लीसा निकोलस कहते हैं, आपके विचार और भावनाएं आपके जीवन का निर्माण करती हैं। यह हमेशा इसी तरीके से होता रहा है और होता रहेगा, पक्की गारंटी है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही आकर्षण के नियम में भी कभी चूक नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में चूक होने के कारण आपने सूअरों को उड़ते देखा हो, क्योंकि उस दिन सूअरों पर गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू नहीं हो पाया। इसी तरह आकर्षण के नियम में भी कभी कोई चूक नहीं होती। अगर आपकी जिंदगी में कोई चीज आती है तो इसका मतलब यह है कि आपने लंबे समय तक उसके बारे में सोचकर उसे अपनी ओर आकर्षित किया है। आकर्षण का नियम सटीक है। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, इसे पचा पाना मुश्किल है, लेकिन जब हम इस विचार को स्वीकार करने लगते हैं तो इसके प्रभाव जबरदस्त होते हैं। इसका मतलब यह है कि पुराने विचारों ने आपको जीवन में चाहे जो किया हो, लेकिन जागरूकता को बदलकर आप जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आपके पास हर चीज को बदलने की शक्ति है, क्योंकि आप ही तो अपने विचारों को चुनते हैं, आप ही तो अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं। आप राह में चलते चलते अपने ब्रह्मांड का निर्माण खुद करते हैं। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, अच्छा महसूस करना सचमुच महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अच्छी भावना ब्रह्मांड में संकेत की तरह जाती हैं और आपकी ओर उसी जैसी ज्यादा चीजों को आकर्षित करने लगती है। इसीलिए आप जितना ज्यादा अच्छा महसूस करेंगे, आपकी ओर उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आकर्षित होंगी, जो आपको अच्छा महसूस कराएगी और लगातार ज्यादा ऊपर पहुंचाएगी। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो क्या आप जानते हैं
कि आप इसे एक पल में बदल सकते हैं। बढ़िया सा गाना लगा लें या गुनगुनाने लगें, इससे आपका मनोभाव बदल जाएगा। या किसी सुंदर चीज के बारे में सोचें, शिशु या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जिससे आप सच्चा प्यार करते हो, और उसी पर ध्यान केंद्रित रखें। उस विचार को सचमुच अपने दिमाग में रखें। उस विचार को छोड़कर किसी दूसरी चीज को दिमाग में आने ही न दें। मैं गारंटी देता हूं कि आप अच्छा महसूस करने लगेंगे। अपने आप कुछ मनोभाव परिवर्तकों की सूची तैयार करें। मनोभाव परिवर्तकों से मेरा मतलब ऐसी चीजों से है जो एक ही पल में आपकी भावनाओं को बदल सकती है, जैसे सुखद यादें, भावी घटनाओं की कल्पना, मौज मस्ती के पल, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, कोई प्रिय व्यक्ति, आपका पसंदीदा संगीत। फिर जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं, कुंठित हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो तत्काल अपनी मनोभाव परिवर्तक सूची पर नजर डालें और उसमें से एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर लें। अलग अलग मौकों पर अलग अलग चीजें आपके मनोभाव को बदलेंगी। इसीलिए अगर कोई चीज काम न करे तो दूसरी का इस्तेमाल करें। अपनी फ्रीक्वेंसी और स्वयं का फोकस बदलने में मुश्किल से 1-2 मिनट का समय लगता है। प्रेम महानतम भाव। जेम्स रे कहते हैं, अच्छा महसूस करने का सिद्धांत परिवार के पालतू जानवरों पर भी लागू होता है। जानवर अद्भुत हैं क्योंकि उनके कारण आप बहुत अच्छी भावनात्मक स्थिति में रहते हैं। जब आप अपने पालतू जानवरों के प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो प्रेम की वह महान अवस्था आपके जीवन में अच्छी चीजें लाएगी। यह कितना बढ़िया उपहार है। विचार और प्रेम का मिश्रण आकर्षण के नियम को बेहद शक्तिशाली बना देता है। ये चार्ल्स होनेल ने कहा है, प्रेम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है और प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप प्रेरित कर सकते हैं। अगर आप अपने हर विचार को प्रेम में सराबोर कर सकें, अगर आप हर वस्तु और व्यक्ति से प्रेम कर सकें, तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। दरअसल अतीत के कुछ महान चिंतकों ने आकर्षण के नियम की ओर इशारा करते हुए इसे प्रेम का नियम कहा था। सोचने पर आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। अगर आप किसी के बारे में बुरे विचार सोचते हैं तो वे बुरे विचार आपके जीवन में बुरी तस्वीरों के रूप में प्रकट होंगे। आप अपने बुरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं, सिर्फ अपना नुकसान कर सकते हैं। अगर आप प्रेम के विचार सोचते हैं तो अंदाजा लगाएं इससे किसे लाभ होगा आपको। इसीलिए अगर आपकी प्रमुख भावनात्मक अवस्था प्रेम की है तो आकर्षण या प्रेम का नियम सबसे प्रबल शक्ति से प्रतिक्रिया करता है। क्योंकि आप सबसे ऊंची फ्रीक्वेंसी पर हैं, आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेरित करेंगे उतनी ही ज्यादा शक्ति का दोहन करेंगे। जो सिद्धांत विचार को इसकी वस्तु के साथ जोड़ने और इस तरह हर मानवीय विपत्ति पर विजय पाने की जबरदस्त शक्ति देता है, वह आकर्षण का नियम है। यह एक शाश्वत और आधारभूत सिद्धांत है जो हर वस्तु, हर दर्शन, हर धर्म और हर विज्ञान में निहित है। प्रेम के नियम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भावना इच्छा है और इच्छा प्रेम है। प्रेम से सराबोर विचार अजेय बन जाते हैं। ये चार्ल्स होनेल ने कहा है। अब मार्सी सिमाफ क्या कहते हैं, जब आप अपने विचारों और भावनाओं को समझने तथा उन पर सचमुच काबू रखने लगते हैं तो आप देख सकते हैं कि आप अपनी वास्तविकता का निर्माण किस तरह करते हैं। यही आपकी स्वतंत्रता है, यही आपकी समुची शक्ति है। मार्सी सिमॉफ ने महान एल्बर्ट आइंस्टीन का एक अद्भुत कथन दोहराया है, कोई इंसान खुद से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पूछ सकता है, क्या यह ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है? आकर्षण के नियम को जानने के बाद इसका इकलौता जवाब यही है कि हाँ, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप यह जवाब देते हैं तो आकर्षण के नियम द्वारा आपको यही अनुभव होगा। आइंस्टीन ने सशक्त सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि वे रहस्य जानते थे कि इस सवाल के कारण हम सोचने और विकल्प चुनने के लिए विवश होंगे। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछकर हमें एक महान अवसर दिया था। अब आइंस्टीन के इरादे को और आगे तक ले जाकर यह दृढ़ घोषणा कर सकते हैं, यह ब्रह्मांड भव्य है। ब्रह्मांड सभी अच्छी चीजों को मेरी ओर ला रहा है। ब्रह्मांड हर चीज में मेरा साथ दे रहा है। ब्रह्मांड हर काम में मेरी मदद कर रहा है। ब्रह्मांड मेरी जरूरतों को तत्काल पूरा कर रहा है। जान लें, ब्रह्मांड मित्रतापूर्ण है। जैक कैनफील्ड कहते हैं,
जब से मैंने रहस्य सीखा और अपने जीवन में उतारा, मेरी जिंदगी जैसे जादू से बदल गई। जिस तरह की जिंदगी के लोग सपने देखते हैं, शायद मैं उसे हर दिन जीता हूँ। मैं 45 लाख डॉलर के महल में रहता हूँ। मेरे पास इतनी बेहतरीन पत्नी है जिसके लिए लोग अपनी जान दे सकते हैं। मैं दुनिया की शानदार जगहों पर छुट्टी मनाने जाता हूँ। मैं पर्वतारोहण कर चुका हूँ। मैं खोजी यात्राओं में गया हूँ। मैं सफारी यात्राएं की हैं। यह सब इसीलिए हुआ और आज भी हो रहा है क्योंकि मैं रहस्य पर अमल करने का तरीका जानता हूँ। अब बॉब प्रॉक्टर क्या कहते हैं, जब आप रहस्य का प्रयोग करने लगेंगे तो जिंदगी सचमुच बन सकती है और इसे बनना चाहिए और यह जरूर बनेगी। यह आपकी जिंदगी है और यह इंतजार कर रही है कि आप इसे खोजें। हो सकता है अब तक आप यह सोच रहे हों कि जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण है, इसीलिए आकर्षण के नियम के कारण आपको जिंदगी मुश्किल और संघर्षपूर्ण लगी होगी। इसी समय चिल्लाकर ब्रह्मांड से कहें, जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत अच्छी है, हर अच्छी चीज मेरी ओर आ रही है। आपके भीतर गहराई में एक सच्चाई इंतजार कर रही है कि आप उसे खोजें। यह सच्चाई यह है, आप उन सभी अच्छी चीजों के हकदार हैं जो जिंदगी इंसान को दे सकती है। आप यह बात मन ही मन जानते हैं क्योंकि अच्छी चीजों की कमी होने पर आप बहुत बुरा महसूस करते हैं। सभी अच्छी चीजें आपका जन्म सिद्ध अधिकार हैं। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और आकर्षण का नियम आपका शानदार औजार है। इसकी मदद से आप अपने जीवन को मनचाहा आकार दे सकते हैं। जादुई जीवन के संसार में आपका स्वागत है। आपके भविष्य स्वरूप में आपका स्वागत है। अब रहस्य को संक्षेप में समझते हैं। पहला चीज, आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह ही यह भी निष्पक्ष है। जब तक आप लगातार विचार करके किसी चीज का आह्वान न करें, तब तक कोई भी चीज आपकी जिंदगी में नहीं आ सकती। आप क्या सोच रहे हैं, यह जानने के लिए खुद से पूछें कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। भावनाएं मूल्यवान साधन है, वे हमें तत्काल बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। बुरा महसूस करते समय अच्छे विचार रखना असंभव है। आपके विचार आपकी फ्रीक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप किस फ्रीक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा बुरी चीजें आकर्षित करने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप ज्यादा अच्छी चीजों को प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मनोभाव परिवर्तक जैसे सुखद यादें, सुंदर प्राकृतिक दृश्य या आपका पसंदीदा संगीत आपकी भावनाओं को बदल सकते हैं और हर पल और पल भर में आपकी फ्रीक्वेंसी बदल सकते हैं। प्रेम का भाव वह सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी है जिसे आप ब्रह्मांड में भेज सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रेम महसूस और प्रेषित करते हैं, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होती है। अब हम चलते हैं रहस्य का प्रयोग कैसे करें। आप रचनात्मक निर्माता हैं। आकर्षण के नियम द्वारा जीवन का निर्माण करने की प्रक्रिया आसान है। महानतम उपदेशकों और अवतारों ने अपने अद्भुत कार्यों द्वारा असंख्य तरीकों से हमें यह रचनात्मक प्रक्रिया बताई है। कुछ महान उपदेशकों ने नीति कथाओं के माध्यम से हमें ब्रह्मांड के काम करने का तरीका बताया है। उनकी कहानियों की बुद्धिमत्ता सदियों से हमारे बीच मौजूद है और किंवदंती बन चुकी है। वर्तमान युग के कई लोगों को तो इस बात का एहसास ही नहीं है कि इन कहानियों में जिंदगी की सच्चाई छिपी है। जेम्स रे कहते हैं, अलादीन और उसके चिराग की कहानी के बारे में सोचें। जब अलादीन चिराग उठाता है और उसकी धूल साफ करता है तो जिन फौरन बाहर निकल आता है। जिन हमेशा एक ही सवाल कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। कहानी में कहा गया है कि जिन 3 इच्छाएं पूरी करता है, लेकिन अगर आप कहानी की तह तक जाएंगे तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितनी भी इच्छाएं करेंगे वे सब पूरी होंगी। एक इच्छा के बारे में सोचें। अब इस उपमा को अपने जीवन पर लागू करें। याद रखें, अलादीन को अपनी मनचाही चीज मांगनी होती है, फिर ब्रह्मांड जिन बन जाता है। विभिन्न परंपराओं ने इसके अलग अलग नाम दिए हैं। आपका रक्षक देवदूत, आपका उच्चतर स्वरूप, हम इस पर कोई भी लेबल लगा सकते हैं और अपने लिए सबसे अच्छी तरह
काम करने वाले लेबल को चुन सकते हैं, लेकिन हर परंपरा ने हमें बताया है कि कोई चीज है जो हमसे ज्यादा बड़ी है, और जिन हमेशा एक ही बात कहता है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। यह अद्भुत कहानी दर्शाती है कि इस तरह आपने ही अपनी पूरी जिंदगी और अपने पास मौजूद हर चीज को खुद बनाया है। जिन ने तो सिर्फ आपके हर आदेश का पालन किया है, जिन आकर्षण का नियम और यह हमेशा मौजूद है। आप जो भी सोचते, बोलते और करते हैं, उसे यह जिन हमेशा सुन रहा है। जिन मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज के बारे में बोलते हैं उसे पाना चाहते हैं। यह मान लेता है कि आप जिस भी चीज पर काम करते हैं उसे पाना चाहते हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं और जिन यहाँ पर आपकी सेवा के लिए मौजूद है। जिन कभी आपके आदेशों पर सवाल नहीं करता है। आपके मन में जैसे ही विचार आता है, जिन व्यक्तियों और परिस्थितियों और घटनाओं के माध्यम से आपकी इच्छा पूरी करने के लिए ब्रह्मांड को फौरन सक्रिय कर देता है। रचनात्मक प्रक्रिया। रहस्य ही रचनात्मक प्रक्रिया बाइबल की न्यू टेस्टामेंट से ली गई है। इससे आपको यह सरल मार्गदर्शन मिलता है कि अपनी मनचाही चीज पाने के लिए 3 आसान कदम कौन से हैं। पहला कदम है मांगे। तो लीसा निकोलस कहते हैं, कदम फर्स्ट में मांगे में लीसा निकोलस कहते हैं, पहला कदम मांगना है। ब्रह्मांड को आदेश दें, ब्रह्मांड को बता दें कि आप क्या चाहते हैं। ब्रह्मांड आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप सचमुच क्या चाहते हैं, बैठ जाएं और उस चीज को एक कागज पर लिख लें। वर्तमान काल में लिखें। आप यह लिखकर शुरू कर सकते हैं, मैं इस समय इसलिए इतना खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि, और फिर स्पष्ट करें कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र को कैसा बनाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना होता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन आपको इस बारे में स्पष्ट करना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। यह आपका काम है। अगर आप स्पष्ट नहीं हैं, तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप मिश्रित फ्रीक्वेंसी भेजेंगे, तो आपके सिर्फ मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। शायद जिंदगी में पहली बार यह पता लगाएं कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब जब आप जान चुके हैं कि आप कुछ भी पा सकते हैं, बन सकते हैं या कर सकते हैं और कोई सीमा नहीं है, तो बताएं कि आप क्या चाहते हैं। मांगना रचनात्मक प्रक्रिया का पहला कदम है, इसीलिए मांगने की आदत डाल लें। अगर आपको विकल्प चुनना हो, लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे हो कि किस राह पर जाएं, तो मार्गदर्शन मांगे। आपको जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में असफल होने की जरूरत नहीं है, बस मांग लें। डॉक्टर जो विटाल कहते हैं, यह सचमुच मजेदार है। यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग है। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं, मैं इस घटना को पसंद करूंगा और मैं उस चीज को पसंद करूंगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूंगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। यह दरअसल इतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की जरूरत नहीं, बस एक बार मांगना ही काफी है। यह किसी कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज का ऑर्डर देते हैं और एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती है कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबरा कर दूसरी बार, तीसरी बार और चौथी बार ऑर्डर नहीं देते। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट होना है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपने अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है, तो आपने मांग लिया है। कदम 2, पहला कदम मांगे, दूसरा कदम यकीन करें। लीसा निकोलस कहते हैं, दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि यह वह चीज आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा है, उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज का ऑर्डर दे देते हैं, तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। चीजों को इस तरह देखें
जैसे आपकी मनचाही चीजें इसी वक्त आपको मिल चुकी हैं। विश्वास रखें कि वे चीजें जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता नहीं करें और या परेशान न हों। उनकी कमी के बारे में न सोचें। आपके बारे में उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी है। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है और आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या हम इसमें समझदारी नहीं कि आप उसे खुद को पाता देखें? अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज आपको अब तक नहीं मिली, तो आप उस चीज को न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसीलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीजों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड को भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों की घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाएगी।